कुर्सी पर नमाज पढ़ने से मुताल्लिक ये मसला है। आजकल उमूमन मसाजिद के अंदर मामूली तकलीफ़ वाले भी आकर के कुर्सी पर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मामूली तकलीफ़ वाला कुर्सी पर नमाज पढ़े तो इसका शरई हुक्म क्या है? दिन ब दिन मसाजिद के अंदर कुर्सियों की तादाद में इजाफ़ा ही होता हुआ नज़र आता है और मामूली तकलीफ़ वाला भी कुर्सी को इस्तेमाल करता है और कुर्सी पर बैठ कर के नमाज पढ़ता है। आजकल इसका बहुत ज़्यादा चलन हो गया है हिंदुस्तान के अंदर। मुमकिन है कि जब हिंदुस्तान में ऐसा है तो और दीगर ममालिक के अंदर भी ऐसा होता होगा कि मामूली तकलीफ़ हुई, घुटने में या कमर में तकलीफ़ हुई या पैर में तकलीफ़ हुई, अब वो ज़मीन पर बैठ कर के या खड़े होकर के नमाज पढ़ने के बजाय कुर्सी पर बैठ कर के नमाज पढ़ते हैं। और सितम बालाए सितम ये कि कुर्सी पर नमाज पढ़ लिए और कुर्सी को उसी जगह छोड़ कर के चले जाते हैं। हमारी मस्जिद में भी एक साहब है, तो नमाज पढ़ लेते हैं और कुर्सी को उसी जगह छोड़ करके चले जाते हैं वो, और उनको उठाने के लिए उनका कोई दूसरा आदमी उसको उठाए। ऐसी तरीके से वो जुमा में आते हैं तो कोई आदमी अगर बैठा रहता है तो उसको उठा देते हैं वो, और फिर वो आकर के कुर्सी वहाँ पर रखते हैं। तो अव्वल उनके लिए इस तरीके से करना जायज़ नहीं है। अगर वो कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं तो वो ख़ुद कुर्सी को उठाए और रखे वहाँ पर। उनके लिए कोई कुर्सी ला करके रखने वाला उनका कोई नौकर नहीं होता है। नमाज आपको पढ़ना है, आप कुर्सी को लाइए, खुद नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ करके उठा करके जिस जगह रखी जाती है कुर्सी वहाँ पर रखिए। फिर जुमा में भी आपको देखता हूँ कि आप लोग बैठे हुए रहते हैं और आप उनको उठा करके अपनी कुर्सी वहाँ पर रखते हैं। इसकी शरअन आपके लिए इजाज़त नहीं, आप गलत काम करते हैं। ये अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो आप इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। बहरहाल ये आपके लिए एक जुमला था, मैंने जो आपको कह दिया। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है मेरी तो आप भी उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए कि मस्जिद ये अल्लाह का घर है। आप अल्लाह के घर के अंदर आते हैं तो अल्लाह के घर के अंदर सुकून, इत्मीनान और झुकने के लिए हम आते हैं। इसलिए अल्लाह के सामने हम आए हैं तो अपना काम खुद करें। अल्लाह ने आपको अभी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई है, आप इस तरीके से खुद इतनी ताकत अभी आप में अल्लाह ने दे रखी है। मैं देखता हूँ कि खुद उस कुर्सी को उठा करके वहाँ रख सकते हैं। तो आप खादिम के लिए या ये समझे कि दूसरा उठा करके रखेगा, इसका आप इंतज़ार मत कीजिए। ये गोया कि आप उन पर बोझ बन जाएंगे, ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। अगर इस तरीके के करते हैं तो आप गलत काम करते हैं। ऐसे ही जुमा के दिन आपको देखता हूँ कि आप जो है नमाज पढ़ते हैं तो कुर्सी आप आते हैं देर से, बसा औकात देर से आने की वजह से कोई आदमी अगर बैठा हुआ रहता है तो आप वहाँ से उनको उठा देते हैं। एक नहीं, मैंने कई मरतबा देखा है। तो ज़रा आपके लिए ये मुनासिब नहीं। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है कि आपकी यहाँ पर कोई मुतय्यन जगह नहीं है मस्जिद की। आप मस्जिद के ज़िम्मेदारों में शुमार होते हैं, वो ठीक है, आप अपनी जगह ज़िम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन मस्जिद ये अल्लाह का घर है। जो एक मरतबा नमाज़ पढ़ने के लिए जिस मकाम पर बैठ चुका है, फिर अगर वो खुद से उठता है आपके इजाज़ और इकराम में तो ठीक है, आपके लिए उसकी इजाज़त है। लेकिन आप उनको उठा करके वहाँ से हटा दिए कि यहाँ पर मैं बैठूँगा, कुर्सी रखते हैं आप, ये आपके लिए क़तन इजाज़त नहीं है। तो इससे आप गुरेज करें। मुमकिन है कि ऐसा जो साहब भी करते होंगे और किसी मस्जिद में, तो उन लोगों के लिए भी यही सबक है कि मस्जिद में से किसी को उठाइए नहीं।
आपको वहीं पर बैठना है, आप पहले आइए और फिर उस मकाम पर बैठिए, ये आपके लिए मुनासिब है। बहरहाल अब आगे देखते हैं। आजकल मसाजिद में कुर्सियों की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये मामूली तकलीफ़ वाला भी नमाज पढ़ता है तो सोचता है कि कुर्सी पर बैठ कर के नमाज पढ़ूं, जबकि कुर्सी पर नमाज पढ़ने का शरअन हुक्म ये है कि जो शख्स किसी बीमारी की वजह से खड़े होने पर कादिर नहीं, मसलन कमर में सख्त तकलीफ़ है या बदन उनका बहुत ज़्यादा भारी है और पैर में तकलीफ़ है और अब ये क़याम पर कुदरत नहीं रख सकता है, लिहाजा ये खड़ा ही नहीं हो सकता है, या पैर में तकलीफ़ है पिंडली में या और भी पैर के किसी हिस्से में, जिसकी वजह से वो खड़े होने पर कुदरत मुकम्मल तौर पर नहीं रखता है, तो खड़े होने पर कादिर नहीं है, या ये कि खड़े होने पर तो कादिर है लेकिन ज़मीन पर बैठकर सजदा करने पर कादिर नहीं है। अब मैं ज़मीन पर सजदा करूं, ये उनके बस का नहीं। खड़े होने पर तो कादिर है कि खड़ा हो सकता है, लेकिन पैर को मोड़ नहीं सकता है, घुटने में तकलीफ़ है या झुकने में तकलीफ़ है, या क्या नाम है, सजदे की हालत में जाए तो घुटने में या क्या नाम है कमर में तकलीफ़ होगी। तो इस तरीके से खड़े होने पर तो कादिर है लेकिन ज़मीन पर बैठकर सजदा करने पर कादिर नहीं। यही कि क़याम और सुजूद के साथ नमाज पढ़ने की सूरत में बीमारी में इजाफ़ा या शिफा में ताख़ीर या नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ जो है, शदीद किस्म का दर्द होने का गालिब गुमान उनको हो, तो इन सूरतों में वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकता है। लेकिन मामूली तकलीफ़ की वजह से कि पैर में चोट लगी है, पंजे में चोट लगी है या उंगली में चोट लगी हुई है, तो इस मामूली तकलीफ़ की वजह से आपको कुर्सी पर बैठ कर के नमाज पढ़ने की शरअन इजाज़त नहीं है। किसी काबिले बर्दाश्त मामूली दर्द या किसी मौहूम तकलीफ़ की वजह से फ़र्ज़ नमाज में क़याम को तर्क कर देना और कुर्सी पर बैठ कर के नमाज पढ़ना फ़ुक़हा लिखते हैं ये जायज़ नहीं। इस सूरत में ज़मीन पर सजदा करने और क़याम पर कुदरत होने की सूरत में अगर फ़र्ज़ व वाजिब नमाज में क़याम तर्क किया तो नमाज अदा नहीं होगी, नमाज अदा नहीं होगी। मैं अभी जिस वक्त मस्जिद में हूँ, एक मस्जिद में कुरला में, तो वहाँ के मस्जिद के जो सदर थे उनके पैर में मामूली सा चोट था, कुछ ज़ख़म लग गया उंगली में। उन्होंने जो है कुर्सी पर बैठ कर के नमाज पढ़ी। तो इस तरीक़े से अब क़याम किया या नहीं किया उतना तो मुझको इल्म नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन इस तरीक़े से ये मामूली चोट थी, पट्टी लगी हुई थी, बैठ कर के वो या खड़े होकर के रुकू और सजदा क़याम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन ये मामूली चोट की वजह से और मामूली तकलीफ़ की वजह से, खून भी नहीं बह रहा था, वो पट्टी लगी हुई थी अच्छी खासी, तो तकलीफ़ का तो खैर मुझे इल्म नहीं होता, वही जानते हैं कि कैसी तकलीफ़ थी, लेकिन ये मामूली चोट नज़र आ रही थी। बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा था कि इनको कोई सख्त तकलीफ़ है, तो ऐसी तकलीफ़ ना होने की वजह से वो कुर्सी पर बैठ कर के नमाज़ पढ़ रहे थे। हालांकि इस तरीक़े से उनका कुर्सी पर नमाज बैठ कर के नमाज पढ़ना जायज़ नहीं था। इसलिए ऐसी मामूली चोट की वजह से या तकलीफ़ की वजह से कुर्सी पर बैठ कर के आप फ़र्ज़ नमाज या वाजिब नमाज अदा करते हैं तो आपकी नमाज नहीं होती है, आपको इस नमाज को दोबारा लौटाना पड़ेगा। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज में मुकम्मल क़याम पर तो कादिर नहीं है, लेकिन कुछ देर खड़ा हो सकता है। ऐसे शख्स के लिए इतनी देर खड़ा होना फ़र्ज़ है। वैसा औकात बड़े बूढ़े होते हैं या तकलीफ़ देह इंसान होता है, वो आता है और क़याम के लिए इमाम के साथ खड़ा हुआ। अब 1-2 मिनट खड़ा नहीं हो पाता है वो कि उसको चक्कर आना शुरू हो जाता है या तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो जैसे जितनी देर वो खड़ा हो सकता है उतनी देर खड़ा हो और खड़े होने के बाद फिर वो बैठ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए, उसके लिए कोई हरज की बात नहीं। जितनी देर वो क़याम पर
कादिर है तो उतनी देर वो क़याम कर सकता है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। मुकम्मल क़याम पर तो कादिर नहीं, लेकिन कुछ देर खड़ा हो सकता है। ऐसे शख्स के लिए इतनी देर खड़ा होना फ़र्ज़ है, अगरचे किसी चीज़ का सहारा लेना पड़े। इसके बाद वो बकिया नमाज बैठ करके पढ़ सकता है। फिर अगर वो ज़मीन पर सजदा कर सकता हो तो ज़मीन पर बैठ करके नमाज पढ़े, और अगर ज़मीन पर बैठने में उसे नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ हो तो कुर्सी पर बैठ करके नमाज पढ़ सकता है। बेहतर यही है कि अगर जिस्म के आज़ा मुड़ सकते हो, जैसे नमाज में हम कमर और सर जो है हमारा झुक जाता है तो पीठ मुड़ जाती है, या रुकू में सजदे में जाते हैं, तो इस तरीके से अगर उनको कुदरत है तो वो कुर्सी के बजाय बैठ करके ज़मीन पर नमाज पढ़े तो ये उनके लिए ज़्यादा अफजल तरीक़ा है। हाँ, अगर बैठने में कोई सख्त तकलीफ़ है, या बदन भारी है, पैर मुड़ नहीं पाता है, या कमर में सख्त तकलीफ़ है, या और कोई उज़्र है, तो फिर ठीक है कुर्सी पर नमाज पढ़े, लेकिन बेहतर यह है कि ज़मीन पर बैठ कर के नमाज पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो शख्स क़याम पर तो कादिर हो लेकिन कमर या घुटने की तकलीफ़ की वजह से ज़मीन पर सजदा करने पर कादिर ना हो, तो उससे क़याम भी साक़ित हो जाता है, उससे क़याम भी साक़ित हो जाता है। जो शख्स क़याम पर कादिर है लेकिन कमर में तकलीफ़ है, सख्त तकलीफ़ हो रही है, या ज़मीन पर सजदा करने पर कादिर ना हो, अब ज़मीन पर सजदा करेगा तो पीठ में दर्द होगी, या कमर में दर्द होगी, घुटने में दर्द होगा, तो फ़ुक़हा लिखते हैं कि इससे क़याम साक़ित हो जाता है। आगे ये कि जो शख्स क़याम पर तो कादिर नहीं लेकिन ज़मीन पर बैठकर सजदा करने पर कादिर है, क़याम पर कुदरत नहीं है उसको, लेकिन ज़मीन पर बैठ कर के सजदा करे और सजदा करने पर वो कादिर है, तो उसके लिए इशारे से सजदा करना जायज़ नहीं होगा। ऐसे शख्स के लिए हुक्म यह है कि ज़मीन पर बैठकर बाकायदा सजदे के साथ नमाज अदा करे, सिर्फ इशारे से सजदा करना उसके लिए काफ़ी नहीं होगा। अब आजकल जो मस्जिद में कुर्सियाँ एक जानिब हो तो अच्छा यह है कि अगर सफ़ मुकम्मल ना हो तो दरमियान में भी कुर्सी पर नमाज जायज़ है। मस्जिद इंतज़ामिया को चाहिए कि वो बक़द्र ज़रूरत कुर्सियाँ मस्जिद में रखे, और नमाजियों को चाहिए कि जिनको मज़कूरा बाला जो तफसील मैंने भी आपके सामने नकल की है उसके मुताबिक अगर कोई माज़ूर शख्स है तो कुर्सी पर नमाज अदा करे और नमाज पढ़ना उसके लिए जायज़ है, और अगर माज़ूर नहीं है तो जायज़ ना हो वो हरगिज़ कुर्सी का इस्तेमाल न करे। अब अगर कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं तो कुर्सी को इस्तेमाल करने की वजह से सफ़ के किनारे खड़े हो ताकि सफ़ जो है सीधी रहे, सफ़ के अंदर टेढ़ापन ना होने पाए। दुर्र मुख्तार वगैरह के अंदर है, वइन तअज़्ज़र लैसा तअज़्ज़रहुमा शर्तन बल तअज़्ज़ुर सुजूद, इस तरीक़े की इबारत दुर्र मुख्तार में। आगे फतावा शामिया में बल कुल्लुहुम मुत्तफ़िक़ून अला तालील बिअन्नल क़ियाम सक़ता, इस तरीक़े की इबारत फतावा शामी में दूसरी सफ़ा 567 पर इसको नकल किया है। उलूमुल इस्लामिया बिनौरिया टाउन का फतवा नंबर है 1439 022 1439020205। ये उलूमुल इस्लामिया बिनौरिया टाउन का फतवा है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको मिलेगा कुर्सी पर नमाज पढ़ने से मुतल्लिक़ फतवा।